ओके, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? ये बताओ। ठीक है। ओके, सो आज जरा जो हम करने वाले हैं वो थोड़ा सा टॉपिक से पहले कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछूंगा, उसके बाद हम उस टॉपिक पे पहुंचेंगे। ठीक है। सो अगर हम बात करते हैं कहीं घूमने फिरने की, कहीं जाने की, किसी भी कोई भी डेस्टिनेशन सोचो आप, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है एक टूरिस्ट को या आपको? टूरिस्ट सोच, अभी टूरिस्ट को न मत सोचो, टूरिस्ट के पर्सपेक्टिव से मत सोचो। आपने कहीं पे जाना है, आप चारों ने सोचा कि हम किसी ग्रुप में कहीं पे जाना है, आपकी क्लास में सोचा कि हमने कहीं पे जाना है, तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? ट्रांसपोर्टेशन आपको रिक्वायरमेंट्स है, अट्रैक्शन होना चाहिए वहाँ पे, ओके, एसेसिबिलिटी होना चाहिए, एसेसिबिलिटी होना बोल दिया कि एकोमोडेशन होना चाहिए, एमिनिटीज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपको रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, अब इस रिक्वायरमेंट्स को कौन इजीली, कैसे आप इजीली ले सकते हो बिना, क्योंकि हम जब कोई ट्रैवल करते हैं, ठीक है ना, तो हम क्या सोचते हैं कि हमें फ्री माइंड में ट्रैवल करना है, हमें कोई टेंशन नहीं चाहिए अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, अगर मुझे कहीं पे किसी इंजॉयमेंट के लिए जाना है, ठीक है, और मैं टेंशन रख के सारा टेंशन रखूँगा कि नेक्स्ट डे मुझे क्या करना है या कैसे मुझे जाना है, विच टाइप ऑफ अकोमोडेशन मुझे लेनी है, ठीक है ना, विच आर ट्रांसपोर्टेशन मुझे यूज़ करनी है, वो सारी चीज़ें आपको टेंशन दे के आती हैं। जब टूरिस्ट को इस टेंशन से बाहर निकलना है, ठीक है ना, तो वो एक प्लेस में विजिट करता है। उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, उस कंपनी को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रैवल एजेंसी। व्हाई? बिकॉज अब क्या कर रहा है कि जब हमने हमारी क्लास जो जा रही है, विजिट कर रही है, और हम सोचें कि अगर हमें खुद ही अगर उस चीज़ को सब मैनेज करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में क्या रहेगा, टेंशन रहेगी किस चीज़ की, कि यार ट्रांसपोर्टेशन मिलेगी आगे जाके, नहीं मिलेगी, एकोमोडेशन ठीक होगी या नहीं होगी, ठीक है ना, वहाँ पे जो हमने अट्रैक्शंस देखी है उस अट्रैक्शन में हम कैसे पहुँचेंगे। जब हम एक सपोज करो कि हम किसी भी प्लेस में चले गए, वहाँ प्लेस में जाने के बाद आप गोवा जा रहे हो, गोवा जाने के बाद आपको लगा कि मुझे अंजुना बीच कैसे जाना है, ठीक है, मुझे बागा बीच कैसे जाना पड़ेगा, मुझे कौड़गलम बीच कैसे जाना पड़ेगा, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज़ें चलती रहेंगी। तो आपका माइंड जो उस पर्टिकुलर एरिया पे है, आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए क्या करते हैं, कहीं भी जाने से पहले हम एक प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, ठीक है ना, एक प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, उसको शेड्यूल करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, पैकेज बनाते हैं। ठीक है, वो जब मैंने आपको कहा था कि जब आप किसी कंपनी के पास जा रहे हो, किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो, उसको हम बोलते हैं ट्रैवल एजेंसी, जो आपको फैसिलिटेट करती है इस चीज़ के लिए, आपको एक पैकेज प्रोवाइड करती है। उस पैकेज के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स आपकी हैं, वो सारी रिक्वायरमेंट्स आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन मैंने आपको वर्ड लिया पैकेज। ठीक है, अब टूर पैकेज अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होता है जो आपको हम बॉक्स पैकेज बोलते हैं, ठीक है, या रेडीमेड पैकेज बोलते हैं। एक होता है टेलर मेड, ठीक है, वैसे ही आइटनरी भी होती है आपकी। एक्सक्यूज मी सर, लिख लो जो सर बता रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक अभी तक हमने कवर नहीं किया ना, तो इसलिए जो जैसे टाइप्स ऑफ टूर के बारे में बता रहे थे वो लिख लिया करो। थैंक यू सर। तो जैसे अगर हम बात करते हैं टूर की, ठीक है ना, टूर बोला मैंने आपको, तो हमारे जो पैकेज है, जो टूर के अंदर जो पैकेज है, वो पैकेज डिपेंड्स करता है कि आपको टेलर मेड पैकेज रिक्वायरमेंट्स है। टेलर मेड पैकेज क्या होता है? टेलर मेड पैकेज होता है जो टेलर मेड मतलब जो कस्टमर के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। ठीक है, इसी बेस पे आइटनरी, ये ज़्यादा वर्ड जो टेलर मेड जो वर्ड यूज होता है वो पैकेज के लिए नहीं होता है, वो मैक्सिमम किसके लिए होता है, वो आइटनरी के लिए होता है, क्योंकि आइटनरी के अंदर भी वो सारी फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं जो कस्टमर को रिक्वायरमेंट्स लेकर रहती है। तो जब हम कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग अपनी आइटनरी को प्लान करते हैं, उसको बोलते हैं टेलर मेड आइटनरी। और आइटनरी आपको पता है कि डे बाय डे का शेड्यूल रहता है, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ की आइटनरी होती है, वो मैं आगे चलो आपको बताऊंगा। तो दैट्स वाई जब हम ये क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं पैकेज में, ट्रैवल एजेंसी क्या करती है, प्रॉपर पैकेज बनाती है और किसको प्रेजेंट करती है, टूरिस्ट को प्रेजेंट करती है। ठीक है, इसके बाद
ट्रैवल एजेंसी का और क्या काम है? ट्रैवल एजेंसी इज अ फेस या बिल्ड द इमेज ऑफ कंट्री। ठीक है ना? अगर हम ये भी बोल सकते हैं कि ट्रैवल एजेंसी क्या करती है, नोन एज अ इमेज बिल्ड ऑफ अ कंट्री, मतलब वो कंट्री की इमेज को भी बिल्ड करती है। क्यों? बिकॉज जिस तरीके का पैकेज आपके पास कस्टमर आ रहा है, ठीक है, और आपके पास कस्टमर नहीं यार वहाँ नहीं जाना है, वहाँ टेररिज्म है, ठीक है, या आपने अच्छा पैकेज उसको प्रोवाइड किया, वो हैप्पी हुआ, गेस्ट पैकेज दिया, तो आप क्या बोलोगे? वो कंट्री अच्छी है ना? क्योंकि उसने आपकी फैसिलिटी का ध्यान रखा और आपको कोई प्रॉब्लम्स होने ही नहीं दी। ठीक है, अब ट्रैवल एजेंसी आपको पता है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप की ट्रांसपोर्टेशन है, वो आपको क्या करेंगे? टिकट्स प्रोवाइड करती है। ट्रैवल एजेंसी क्या करता है? टिकट्स प्रोवाइड करती है। मतलब आपको एक्सेसिबिलिटी के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपको यूज करना है, उस चीज का भी बुकिंग वो करती है। ठीक है ना? होटल्स की बुकिंग तो करती है, साथ में टिकट की बुकिंग भी करती है। ठीक है, अब टिकट्स आपके रेलवे टिकट्स हैं, एयरलाइन टिकट है। ठीक है, एयरलाइंस टिकट सबसे ज्यादा क्यों अगर हम बात करते हैं एयरलाइंस टिकट के अंदर, क्योंकि एयरलाइन से अगर आप जाते हो तो आपको रेट में काफी फ्लक्चुएशंस मिलती हैं, रेट्स आपको नहीं मिलता है, कई बार आपको सीट्स नहीं मिलेंगे, पर आप जब आप किसी ट्रैवल एजेंसी के पास जाते हो तो उनका पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको बोलते हैं अमेडियस। वो अमेडियस सॉफ्टवेयर के अंदर कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई अल्टरनेट दिखा के यूज करके आपको टिकट प्रोवाइड कर देते हैं, या तो आपको राउंड ट्रिप देंगे, वो एक आम आदमी को नहीं पता होगा। ठीक है ना? तो उस तरीके से वो बनाते हैं। और ट्रैवल एजेंसी आपको इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है। इंश्योरेंस देखो, हम बोलते हैं इंश्योरेंस क्या रिक्वायरमेंट्स है हमें, ठीक है, एक इंश्योरेंस व्हाई वी रिक्वायर्ड इंश्योरेंस, बट इंश्योरेंस इज रियली इंपॉर्टेंट व्हेन यू ट्रैवल इंटरनेशनली। ठीक है, जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो तो आपको इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सपोज कीजिए कि आपने ट्रैवल कर रहे हो यूएस या किसी भी XY कंट्री जहाँ पे इंडिया का जो रुपीज़ है उसकी कीमत कम है। ठीक है ना? जैसे डॉलर्स है या किसी और कंट्री में जाते हो तो वहाँ पे आपको जो, अगर सपोज करो वहाँ पे आप वॉक कर रहे हो और वॉक करते हुए आप कहीं गिर जाते हो या कुछ हो जाता है, उसके बाद आपको फ्रैक्चर हो जाता है, एक सिंपल सा सपोज हमने सपोज किया, क्योंकि ऐसा अगर हो गया तो क्या हो सकता है? आपको हॉस्पिटलाइज हो गए, हॉस्पिटलाइज में आपको प्लास्टर्स लगेगा, ठीक है, गिर गए, आपका दांत निकल गया, ठीक है, आपको रिकवरी चाहिए, ठीक है, हॉस्पिटल जाओगे तो हॉस्पिटल में जो खर्चा होगा वो खर्चा आप पे नहीं कर पाओगे। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर वो खर्चा यहाँ पे 1 लाख रुपया लगेगा आपका, तो वहाँ से हो सकता है कि टैक्सेस वगैरह डाल के वो 70 से 20 लाख बन जाए या 10 लाख बन जाए। उतनी आपकी पूरी कॉस्ट, टूर की कॉस्ट नहीं होगी जितना आपका मेडिकल खर्चा हो जाएगा। तो इसीलिए मेडिकल इंश्योरेंस या ट्रैवल इंश्योरेंस आपको रिक्वायरमेंट्स रहती है। ट्रैवल के टाइम पे आपको कुछ इशू हो जाए, ठीक है ना, तो आपको रिकवरी मिलती है। जब भी हम बोलते हैं ना गवर्नमेंट बसेस में ट्रैवल करो, तो गवर्नमेंट बसेस में क्या होता है, जब आप गवर्नमेंट बसेस में ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे भी आपको इंश्योरेंस मिलती है कि अगर आप कुछ होता है एक्सीडेंट होता है और आपको लगती है तो आपको इंश्योरेंस के पैसे आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो ट्रैवल एजेंसी ये भी प्रोवाइड करती है। ओके, टिकट्स हो गया आपके पास। उसके बाद मेन फीचर ऑफ ट्रैवल बिजनेस, इमेज बिल्डिंग का हो गया, इमेज बिल्डिंग करती है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन, किसके बीच में? इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन करती है क्लाइंट एंड सप्लायर के बीच में, प्रिंसिपल ऑफ सप्लायर, ठीक है। इंश्योर रैपिड ट्रैवल सर्विस, आपको ट्रैवल सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बात करता हूँ तो ट्रैवल एजेंसीज, टाइप ऑफ ट्रैवल एजेंसीज के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं ट्रैवल एजेंसी के बारे में। जब हम ट्रैवल एजेंसी के बारे में बात करते हैं तो ट्रैवल एजेंसी बेसिकली 2 टाइप की रहती है, ठीक है। वैसे बहुत टाइप्स की है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले लिखना है रिटेल एंड होलसेल, ठीक है। टाइप ऑफ ट्रैवल एजेंसी के अंदर बेसिक ट्रैवल एजेंसी के टाइप में अगर हम बात करते हैं तो रिटेल ट्रैवल एजेंसी आता है और क्या आता है, होलसेल ट्रैवल एजेंसी, ठीक है।
आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे लिखो यहाँ पे ये ट्रैवल एजेंसी, एक बॉक्स बनाओ, यहाँ से आप लेके जाओ, ठीक है। यहाँ पे आप इसको 2 कर दो, यहाँ पे आप एक लिख दीजिए रिटेल और एक लिख दीजिए होलसेल, ठीक है। यहीं से आप आगे लेके आओ, यहाँ पे आप एडवेंचर ट्रैवल एजेंसी या आप लिख सकते हो इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैवल एजेंसी, ठीक है। ये हो गया आपका, ये 2 टाइप की बता दी मैंने, रिटेल ये। इसके बाद आप यहाँ पे मिक्स करके ऐसे लिख सकते हो टाइप्स ऑफ एडवेंचर ट्रैवल एजेंसी, ठीक है। या कोई और आप एडवेंचर लिख सकते हो, माइस ट्रैवल एजेंसी लिख सकते हो, कार रेंटल ट्रैवल एजेंसी लिख सकते हो, ठीक है। कार रेंटल आ जाएगा, मतलब ये आपका एक डायग्राम बन सकता है इजीली। यहाँ पे सबसे पहले क्या किया हमने, ट्रैवल एजेंसी लिखा। ट्रैवल एजेंसी लिखने के बाद हमने इसको किया रिटेल और होलसेल ट्रैवल एजेंसी कर दिया, ठीक है। होलसेल के साथ साथ हमने नीचे को लेके गए इनबाउंड आउटबाउंड कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया कि भाई कौन सा रिटेल है। हो सकता है कि कोई एडवेंचर एक्टिविटीज में ही पार्टिसिपेट करता हो, ठीक है। कोई रिलीजियस या पिलग्रिमेज ट्रैवल एजेंसी को ही, मतलब पैकेज को ही हैंडल करता हो, ज्यादा फोकस करता हो। कोई हो सकता है कार रेंटल सर्विस को प्रोवाइड करता हो। तो ऐसे आपकी ट्रैवल एजेंसी का स्ट्रक्चर बन सकता है, ठीक है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ये आप बता सकते हो फिर पेपर के अंदर कभी कोई पूछे तो आपको इस तरीके से बता सकते हो कि ट्रैवल एजेंसी ऐसे भी रहती हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं रिटेल ट्रैवल एजेंसी की। अब रिटेल ट्रैवल एजेंसी क्या करती है? रिटेल करती है फॉरेक्स एक्सचेंज, करेंसी को एक्सचेंज करने में, ठीक है। उसके बाद मेक अ रिजर्वेशन, वो क्या करती है? रिजर्वेशन करती है। देखो फॉरेन करेंसी लिख दीजिए, FOREIGN करेंसी, CURRENCY, ये हो गया आपका करेंसी, ठीक है। अरेंज ट्रैवल इंश्योरेंस क्या करती है? वो आपको क्या करती है? रिटेल वाली ट्रैवल इंश्योरेंस अरेंज करके देगी। अरेंज ट्रैवल टिकट एंड एकोमोडेशन, अरेंज ट्रैवल टिकट एंड एकोमोडेशन, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। और क्या करता है? सेल करती है किसको? टूरिस्ट प्रोडक्ट को, कस्टमर को। रिटेल मतलब, रिटेल का क्या मतलब होता है? जब कोई उसके पास आ जाए, है ना, उसके पास बहुत सी वेराइटीज हो, बहुत अलग अलग वेराइटीज हो। रिटेल शॉप जाते हैं ना आप, रिटेल शॉप में क्या होता है कि आप वहां पे आपको पेन भी मिलेगा, ठीक है। आपको हो सकता है दालें मिले, डेली यूज का सामान मिल सकता है, ठीक है। बेसिक यही काम रहता है कि कोई भी चीज आप उससे करवा दो, छोटी छोटी चीजें, आप वो सब चीजें, छोटी छोटी चीजें, सब चीजें रखेगा, हर एक चीज का सैंपल्स रखेगा, ठीक है ना। तो वैसे ही रिटेल, जैसे आप रिटेल शॉप की बात करते हो, वैसे ही ट्रैवल एजेंसी के अंदर भी डिटेल्स आती है, जो कि हर एक छोटे छोटे उसमें डील करता है। वो कोई ज्यादा स्पेशलाइज नहीं रहता, पर वो डील कर रहा है हर चीज में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं होलसेल ट्रैवल एजेंसी की, तो होलसेल ट्रैवल एजेंसी क्या काम करती है? होलसेल आपको पता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर अगर वो ट्रैवल कार रेंटल प्रोवाइड कर रही है, तो वो कार रेंटल सर्विस ही प्रोवाइड करेगी। किसी एक जगह पे अगर वो यूरोप पे सेल कर रही है या वो एशिया सेल कर रही है, तो उसके पास बल्क में, होलसेल में, ठीक है ना, उसके बाद काफी ज्यादा प्रोडक्ट होंगे जो एशिया टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, पैकेज होंगे उसके पास, प्रोडक्ट मतलब पैकेज होंगे, ठीक है। अगर वो आप यूरोप वाले कर रहे हैं तो यूरोप का पैकेज उसके पास होगा। समझ में आ रही है क्या बताया मैंने? तो बताओ कुछ, अगर आपको आ रहा है समझ में तो। मतलब कि जिस यूरोप का, तो उसके बारे में बताया जाए कि हाँ इसको बढ़ा चढ़ा, मतलब बोल सकते हैं हाँ यहाँ बहुत ज़्यादा फायदा आपके लिए। नहीं, फायदा नहीं है बेटा, आप समझो मेरी बात। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ कि जब हम पर्टिकुलरली होलसेल की बात करते हैं, होलसेल की शॉप में क्या मिलता है आपको? बल्क में मिलती हैं चीज़ें। होलसेल की शॉप में ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं होते, ज़्यादा सामान नहीं होता। सामान इन द सेंस अलग अलग चीज़ें नहीं होती हैं, सामान तो बहुत होगा, ठीक है ना। या वो बल्क में सेल करता है, वो वॉकिंग कस्टमर को एंटरटेन नहीं करते हैं होलसेलर वाला, ठीक है ना। बोलते ना होलसेल प्राइस कम होगा, सामान ज़्यादा लेना पड़ेगा, ऐसे ही होता है। तो ट्रैवल एजेंसी के अंदर भी यही रहता है। जो रिटेल वाला होता है, रिटेल में क्या हो गया,
कोई भी शॉप है आपकी, वो रिटेल शॉप ही बोलते हैं हम उसको, ठीक है ना। आप बोलोगे भाई मुझे 1 रुपए की टॉफी दे दो, ओपन चीजें रहेंगी, मुझे बिस्किट दे दो, 2 बिस्किट दे दो। जब आप होलसेल में जाओगे 2 बिस्किट नहीं होगा, एक पैकेट बिस्किट होगा, पैकेट इसमें कि 10 से 15 बिस्किट्स का पैकेट होगा, ठीक है ना। तो वैसे ही होलसेल और एक रिटेल में ये डिफरेंस रहता है, ठीक है। वो हो सकता है कि टिकट्स के उसमें है कि वो एयरलाइंस की टिकट्स सेल कर रहा है, रिटेल में हमने बाद में बात की, बट हो सकता है कि कोई एक ऐसी कंपनी हो जो किसी एक प्रोडक्ट को ही बल्क में सेल करती है, जिससे कि टूर ऑपरेटर परचेज करेगा और वो ट्रैवल एजेंट को देगा, ट्रैवल एजेंट कस्टमर को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसके बाद इनबाउंड और आउटबाउंड मैंने आपको बताया, इनबाउंड और आउटबाउंड। अब ट्रैवल एजेंसी इसके बेस पे भी रहती है, इनबाउंड और आउटबाउंड के बेस पे। कैसे? क्योंकि इनबाउंड क्या होता है आपका, एक टाइप का टूरिज्म है, इनबाउंड टूरिज्म बोलते हैं, आउटबाउंड टूरिज्म बोलते हैं। इनबाउंड टूरिज्म जब कोई किसी जगह से हमारी कंट्री में आ रहा है, ठीक है ना, वो क्या डील करती है, वो सिर्फ डील करती है, वो किसी भी कस्टमर को बाहर नहीं भेजेगी, वो डील कर रही है कि जब कोई कस्टमर इंडिया में आ रहा है बाहर से, तो बाहर जैसे अगर सपोज करो कि मैं कनाडा में बैठा हूँ, आप लोगों की कंपनी इंडिया में है जो इनबाउंड कर रही है, तो मैं देखूंगा इनबाउंड कंपनीज इन इंडिया, ट्रैवल एजेंसी कंपनीज इन इंडिया, आपको मुझे मिल गए, मैं आपको डील करूंगा, आप मेरा क्या करोगे, सारा अरेंजमेंट इंडिया के अंदर सारा अरेंजमेंट आप करोगे, ठीक है ना। और वैसे ही इनकी कंपनी है जो आउटबाउंड हैंडल करती है। अब मुझे जाना है किसी और कंट्री में, ठीक है ना, मैं बोलता हूँ कि इनकी कंपनी यूरोप देख रही है, ठीक है, इनकी कंपनी एशिया देख रही है। अब मुझे यूरोप जाना है तो मैं इनके पास आता हूँ और ये मुझे क्या करते हैं, यूरोप का पैकेज प्रोवाइड करेंगे और मेरा यूरोप में सारी चीज़ें देखेंगे कि मैं होटल में जा रहा हूँ, मेरे पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। वो डील कर रहे हैं किसमें, आउटबाउंड में। जो इनबाउंड में डील करता है वो इनबाउंड में। अब इनबाउंड के अंदर भी अलग से वही कंपनी, जैसे मैंने कहा था आपको कि कोई एडवेंचर ट्रैवल एजेंसी हो सकती है, ठीक है, कोई आपकी पिलग्रिमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रैवल एजेंसी पैकेज को या ग्रुप को हैंडल करती होगी, कोई माइस को हैंडल करती होगी। माइस क्या होता है, मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस एंड इवेंट, उसके रिलेटेड चीजें काम करती होगी, ठीक है। तो ऐसे आपकी बहुत सी अलग अलग ब्रांचेस रहती हैं ट्रैवल एजेंसी के अंदर, ठीक है ना। कोई हो सकता है कि बीच टूरिज्म के ऊपर ही काम करती है, कोस्टल लाइन्स के ऊपर भी काम करती है, ठीक है ना। तो ऐसी कोई भी कंपनी जो वो प्रोडक्ट में चीज सेल कर रही है, वो सेल आपको मिल रहा है, ठीक है, आप उसको यूज कर रहे हो, ठीक है, परचेज करने का, वो आपका क्या है, एक ट्रैवल एजेंसी के टाइप्स रहते हैं। जो सब प्रोडक्ट वो सेल कर रही है, जिस प्रोडक्ट के ऊपर वो काम का ज्यादा फोकस है, उस फोकस के अकॉर्डिंग वो ट्रैवल एजेंसी को हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब एक ट्रैवल एजेंसी के अंदर क्या क्या फंक्शंस रहते हैं उसकी हम बात करते हैं। ये तो हो गए ट्रैवल एजेंसी के टाइप्स, है ना। अब हम फंक्शन की बात करेंगे अगर हम, तो ट्रैवल एजेंसी के अंदर देखो जैसे डिपार्टमेंट्स रहते हैं ना, वैसे ही ट्रैवल एजेंसी के अंदर भी डिपार्टमेंट्स रहते हैं, ठीक है। एक छोटी ट्रैवल एजेंसी के अंदर क्या होगा, उसके अंदर तो एक पर्सन बैठा होगा, वही एयर टिकट बुक करेगा, वही मैनेज करेगा सब चीजें, ठीक है ना। वो एक छोटी ट्रैवल एजेंसी हुई। बट अगर हम एक मल्टी अच्छी कंपनी की बात करें, मेक माई ट्रिप की जैसी कंपनी की बात करें, या यात्रा की बात करें, या जो पहले थॉमस कुक था उसकी बात करें, या कॉक्स एंड किंग की बात करें, ठीक है ना, या किसी और कंपनीज की बात करें, तो वहां पे क्या है, वहां पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहते हैं। जैसे यहाँ पे कितने 1 2 3 4 बेंचेस हैं, तो हो सकता है कि अलग अलग 4 बेंचेस मैंने अलग अलग कॉर्नर्स पे कर दिए। वहां पे ये मैम डील कर रहे हैं किस पे, ये डील कर रहे हैं एयरलाइन टिकट पे। तो इनका काम क्या है, सिर्फ एयरलाइन टिकट को ही बुक करना, रिजर्व करना, ठीक है। आपका काम है सेल्स एंड प्रमोशन। तो ये क्या है, डिपार्टमेंट्स हैं, फंक्शंस हैं, एक ट्रैवल एजेंसी के फंक्शन बता रहा हूं मैं आपको। ये पर्टिकुलरली क्या है, ये सेल्स को ही देखेगा, सेल्स और मार्केटिंग। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सेल्स का इंक्रीज करे, ये कंपनी के साथ टाई अप करे, कंपनी के साथ टाई अप करने के बाद वो अपनी सेल को इंक्रीज करे, ठीक है। ये पर्सन है जो कि इनबाउंड टूरिज्म देख रहा है। अब कंपनी बड़ी है, वो इनबाउंड भी करती है, आउटबाउंड भी करती है। अब ये इनबाउंड को देख रहा है। अब इनबाउंड के अंदर भी हो सकता है इसके साथ 2 या 3 लोग हों। जिस कंपनी के पास ज्यादा काम होगा तो वो 2-3 रख सकता है, कि एक बोलेगा कि मैं नॉर्थ देख रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट देख रहा हूँ, साउथ देख रहा हूँ, या हो सकता है कि मैं नॉर्थ से ऊपर वाला देखूंगा और आप साउथ देखेंगे, ठीक है। उसमें हो सकता है कि वेस्ट कोई देख रहा है, वेस्ट भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द कंपनी, ठीक है। इन्होंने काम किया, एक किस पे काम करे, इनबाउंड पे। अब आपका काम क्या हो सकता है, आप हो सकता है कि आउटबाउंड पे देख रहे हो। अब आउटबाउंड पे हो सकता है कि आप यूरोप देख रहे हो, या साउथ ईस्ट एशिया देख रहे हो,
है ना, या कोई और मिडिल ईस्ट देख रहे हो, डिपेंड्स ऑन द कंपनी। हो सकता है कि आप ही सारा आउटबाउंड देख रहे हो, ठीक है, छोटी कंपनी आउटबाउंड आपका ज़्यादा काम नहीं है, तो छोटा काम है तो एक ही पर्सन रखेगा। बट जहाँ पे ज़्यादा काम है तो वहाँ पे एक्सपर्ट रखे जाते हैं। बिकॉज एक्सपर्ट क्यों रखे जाते हैं? बिकॉज आप क्या कर रहे हो, टेंडेंसी क्या करती है, बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है कस्टमर्स को। अब जब से बेस्ट प्रोडक्ट कस्टमर को प्रोवाइड किया जाएगा तो कस्टमर आएगा। बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट कैसे होगा? बिकॉज जब आपको उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन का नॉलेज होगा। तो इसीलिए कंपनीज क्या करती हैं, अलग अलग एरियाज में डिवाइड कर देती है। मतलब पर्सन को राइट प्लेस में बोलते हैं ना, राइट पर्सन इन राइट प्लेस इन राइट टाइम, ठीक है, वैसे ही कि राइट पर्सन को राइट जगह पे, मतलब कि एक पर्सन को कोई छोटा एरिया दिया जाता है जिसके अंदर वो एक्सपर्टीज हो, उसको हर एक जगह पता हो। उसको इतना तक पता होता है कि अगर सपोज करो कि कोई इनबाउंड है कि धर्मशाला से कांगड़ा को कितना टाइम लगता है, उसको इतना भी पता होगा कि चंडीगढ़ से कांगड़ा पहुंचने के लिए आपके टाइम में कितना टाइम लगता है, ठीक है, उसको ये भी पता होगा। उसको ये भी पता होगा कि कार से जाना इंपॉर्टेंट है या बस से जाना इंपॉर्टेंट है या बाय एयर से जाना चाहिए, ठीक है, दैट्स अ रिक्वायरमेंट। तो एक स्पेशलाइजेशन जो ट्रैवल एजेंट है या टूर ऑपरेटर है, ठीक है ना, या जो पर्टिकुलर एरिया में जो बैठा हुआ है ट्रैवल के अंदर, उसको इतनी चीज भी पता होगी, एक्सपर्ट जो होता है, क्योंकि जब उसको ये चीज नॉलेज होगा तभी वो सेल कर सकता है ना। इसके बाद अकाउंट डिपार्टमेंट आता है। अकाउंट्स जितनी आप डील कर रहे हो, जितना आपके पास, आपने सेल कर दिया एयर टिकट, आपने सेल कर दिया पैकेज आउटबाउंड, आपने इनबाउंड देख लिया, ठीक है, इन्होंने सेल्स कर दिया, सेल्स और मार्केटिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ये विजिट कर रहे हैं कहीं पे, पैसा देख रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उस पर पैसा खर्च हो रहा है, वो किस डिपार्टमेंट का काम होगा? वो होगा अकाउंट डिपार्टमेंट का काम। वो अकाउंट डिपार्टमेंट आपकी पूरी बैलेंस शीट बना के रखेगा, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट्स आपकी रहती है, ठीक है ना, क्लियर। इसके अलावा आपके और भी डिपार्टमेंट्स रहते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि कोई कंपनीज है जो कार रेंटल सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है ना, कार रेंटल सर्विस है तो कार रेंटल्स का अलग से होगा। रेलवे वाला होगा तो कार रेंटल रेलवे एक ही पर्सन चेक करेगा। हो सकता है कि कोई और बंदा और पर्सन हो, मैं और प्राइवेसी के अंदर काम करूँ, मैं सिर्फ मेरा काम क्या है कि कार रेंटल देखना, किसी कंपनी को कार रिक्वायरमेंट्स है, कार रेंटल कंपनी पता क्या होती है, क्या होती है कार रेंटल कंपनी? देखो, कार रेंटल का काम होता है कि कस्टमर, जब मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे रिक्वायरमेंट्स है कार्स की, तो मैं पिकअप ड्रॉप्स लूंगा, मुझे विजिट घूमने के लिए टैक्सी जो हम बोलते हैं, किसने से, वो टैक्सी नहीं है, टैक्सी कब होगा ना, आप टैक्सी में जाते हो, टैक्सी बुक करते हो, यहाँ पे आप कार बुक कर रहे हो किसके थ्रू? कंपनी के थ्रू। वो कंपनीज की कार होगी, कंपनी का शॉफर होगा, हम ड्राइवर नहीं बोलते, हम शॉफर्स बोलते हैं, ठीक है ना, शॉफर्स होगा, वो आपको विजिट करवाएगा, ठीक है, वो उसी कंपनी का होगा, उस कंपनी के पास 3 से 4 कार्स होंगी, ठीक है। हो सकता है अगर वो कार सेल्स जा चुकी है, मतलब वो कार्स ऑलरेडी बिजी है, तो आप टैक्सी यूनियन से, टैक्सी से जो भी टैक्सी है, किसी और पर्सन से, किसी और वेंडर से, वेंडर बोलते हैं हम किसी और, जो जब हम किसी से हेल्प लेते हैं, है ना, वेंडर से आपने टैक्सी बुक की, ठीक है, कस्टमर को प्रोवाइड किया, मतलब उसमें कस्टमर किसी से डील नहीं कर रहा है, कस्टमर किससे डील कर रहा है? सिर्फ आपसे डील कर रहा है, ठीक है। वैसे बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज है, हैजर्ड है, गोल्डन है, आपका एवीएस है, ठीक है ना, यूएस एवीएस कंपनी है, एवीएस है, ठीक है, ये कार रेंटल कंपनीज है, ये कार रेंटल कंपनी से प्रॉपर कार रेंटल का ही काम कर रही है। तो ऐसे भी डिपार्टमेंट्स हैं जो कार रेंटल्स का भी काम होता है। रेलवे बुकिंग, ठीक है, आईआरसीटी से आपको रेलवे बुक कर दिया, एक ग्रुप आ रहा है, ठीक है, बड़ा ग्रुप आ रहा है, बड़ा ग्रुप आ रहा है तो क्या होगा, हम बुक करेंगे, तो हो सकता है हमें किसी और जैसे 5 से 6 कोचेज होते हैं, ठीक है, एक ट्रेन के अंदर 5 से 6 कोचेज होंगे। अब हो सकता है कि किसी 5 लोगों का एक कोच में नंबर आ गया, 5 लोगों का एक कोच में आ गया, 5 पर्सन किसी और कोच में है, तो ये जो 5 से 3 पर्सन अलग अलग कोच में अगर हम एक लेमैन के तरीके से बुकिंग करते हैं, बट एक ट्रैवल एजेंसी के पास जब आप जाओगे तो उनके पास ये ऑथोराइज रहती हैं आईआरसीटी से के साइड से, वो ये चीज़ कर सकते हैं जब उनके पास लाइसेंस होता है कि वो जो 15 या 20% का ग्रुप है उनको एक ही कोच प्रोवाइड करें, क्योंकि ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं तो ग्रुप में रहने भी चाहिए, ठीक है ना। बहुत रेयर केसेस में या ज़्यादा बड़ा ग्रुप है तब हो सकता है कि कोच आपका अलग अलग उसमें डिवाइड हो जाए, बट वैसे ट्रैवल एजेंसी का जो मेन फोकस होता है 20 से 15 जो पर्सन है वो एक ही कोच में ट्रैवल करें, तो वो भी फैसिलिटी आपको ट्रैवल एजेंसी प्रोवाइड करती है, ठीक है। फॉरेक्स एक्सचेंज क्या होता है? फॉरेक्स एक्सचेंज क्या होता है पता है आपको? फॉरेक्स होता है, देखो जैसे बेटा मेनली मैं यूएस से आ रहा हूँ, कनाडा से आ रहा हूँ,
ऑस्ट्रेलिया से आ रहा हूँ या लंदन से आ रहा हूँ, यूके से आ रहा हूँ, तो मेरे पास क्या इंडियन पैसा होगा? नहीं होगा। मेरे पास तो कहाँ का, वहाँ का डॉलर है जो उस पर्टिकुलर कंट्री में चलता है। तो मुझे यहाँ पे आके क्या करना पड़ेगा? एक्सचेंज, करेंसी एक्सचेंज करनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं फॉरेक्स एक्सचेंज। ठीक है ना, उसको एक्सचेंज करना है, करेंसी को एक्सचेंज करना है, उसके ऊपर भी आप कुछ कमीशंस लेते हो। ठीक है ना, तो परसेंटेज होती है, वो परसेंटेज आप क्या करते हो? लेते हो चेंज करते टाइम। अगर आपने 1000 रुपीज़ चेंज करवाए हैं, 1000 के ऊपर अब आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग है तो कोई 100 रुपीज़ लेगा, कोई 50 रुपीज़ लेगा, 150 भी ले सकता है कि उसको 850 ही वापस करें। ठीक है ना, तो इस डिपेंड का भी आपका रहता है। तो ये है फॉरेक्स एक्सचेंज। ठीक है, पैकेज सेल कर रहा है आइटनरी। अब आइटनरी के ऊपर भी बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं वाइंड अप करता हूँ कि ट्रैवल से क्या करती है, आइटनरी भी करती है। अब आइटनरी क्या होती है? व्हाट इज आइटनरी? काम फंक्शन है, मतलब एक ट्रैवल के फंक्शन पढ़ रहे हैं और उसके अंदर ही क्या और चीज़ है, एक आइटनरी प्रिपरेशन। ठीक है, आइटनरी भी प्रोवाइड करती है। आइटनरी क्या होता है? डे बाय डे शेड्यूल होता है किसी भी जगह पे जाने का। ठीक है ना, एवरी इंफॉर्मेशन रहती है उसके अंदर। अब आइटनरी भी अलग अलग टाइप की रहती है। टूर मैनेजर आइटनरी लिख सकते हो आप। ठीक है, टूर मैनेजर, TOUR, टूर MANGER मैनेजर आइटनरी, टूर मैनेजर आइटनरी, टूर एस्कॉर्ट आइटनरी, टूर एस्कॉर्ट ESCORT एस्कॉर्ट आइटनरी। ठीक है, टूर एस्कॉर्ट आइटनरी, टूरिस्ट आइटनरी, वेंडर आइटनरी, वेंडर्स की आइटनरी। ठीक है, 4 टाइप की आपके लिए काफी है। अब देखो ये 4 टाइप की आइटनरी है। टाइम तो सबने करना है। अब टूर मैनेजर क्या हो गया? टूर ऑपरेटर जिसको हम बोलते हैं, जो ऑपरेट कर रहा है टूर मैनेजर, उसको हम टूर ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है ना, अब वो आइटनरी में हर एक चीज इंक्लूड रहेगी। डे बाय डे शेड्यूल, एस्कॉर्ट का नंबर, होटल्स का नंबर, होटल के GM का नंबर, होटल्स के XY जो सेल्स एंड मैनेजर है उसका नंबर। ठीक है, साइट सीइंग पे कोई गाइड ले रहे हो आप, उसका नंबर, जो गेस्ट आपके साथ जा रहे हैं, जो पैक्स आपके साथ जा रहे हैं, उन सबका कॉन्टैक्ट नंबर, कहाँ से कौन सा गेस्ट कहाँ से आया है, उसकी डिटेल वो किसके पास रहती है? वो रहती है टूर ऑपरेटर के पास। टूर एस्कॉर्ट मतलब ऐसा पर्सन जो टूर के साथ होने से लेके टूर के लास्ट तक टूर के साथ रहता है। ठीक है ना, ग्रुप में ट्रैवल, तो जब हम ग्रुप में ट्रैवल करते हैं तो एस्कॉर्ट करता है एक पर्सन। ठीक है, कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होता है। उसके पास आइटनरी क्या होगी? उसके पास भी कॉन्टैक्ट नंबर सबके होंगे, क्या क्या फैसिलिटी उसके पास, हर एक चीज़ होगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं टूरिस्ट की, टूरिस्ट के बाद क्या होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस दिन क्या जा रहे हैं, क्या टाइमिंग रहेगी, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट की क्या टाइमिंग है, नेक्स्ट डे हमने कहाँ विजिट करना है, किस XYZ के अंदर क्या क्या शेड्यूल है। ठीक है ना, जैसे आपका टाइम टेबल बना होता है ना कि नेक्स्ट बार किसकी है, तो वैसे ही नेक्स्ट डे और नेक्स्ट विच टाइप ऑफ एक्टिविटीज हम करने वाले हैं। ठीक है, वेंडर आइटनरी, वेंडर्स आइटनरी होती है कि सपोज करो कि आपके पास कोई ग्रुप आ रहा है, किसी और कंपनी ने किया है, आप कार रेंटल्स कंपनी देख रहे हो। ठीक है ना, या उस पर्टिकुलर एरिया में उनको हैंडल कर रहे हो, तो आपके पास होगा कि ग्रुप किस टाइम पे आ रहा है, कितने नंबर ऑफ पैक्स हैं, उनको कहाँ कहाँ जाना है। तो वेंडर को भी तो मैनेज करनी पड़ेगी ना चीज़ें, तो वो होती है वेंडर्स आइटनरी। ठीक है, क्लियर? चलो मैं आपको बुला लेना। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो जो लास्ट वाला बताया आपने, वेंडर आइटनरी, वेंडर्स क्या होता है? वेंडर्स होते हैं, जैसे सपोज करो कि मैं एक ट्रैवल एजेंसी वाला पर्सन हूँ। ठीक है ना, मेरे पास कोई रिसोर्सेज खत्म हो गए, मैं आपको भेज रहा हूँ कि मुझे कोई पर्सन को धर्मशाला भेजना है। धर्मशाला में मैं किसी से कार्स ले रहा हूँ। ठीक है ना, कोई कार्स ले रहा हूँ या कोई होटल्स ले रहा हूँ। जब होटल में किसी से ले रहा हूँ, वो मैं होटल वाला क्या है, वो मेरा वेंडर है, मैं रेगुलर कस्टमर हूँ उसका। ठीक है ना, मैं रेगुलर उससे चीज़ें परचेज करता हूँ, वो मेरा वेंडर है। एक ट्रैवल एजेंसी वाले अगर सपोज करो कि मैं कार रेंटल नहीं करता हूँ, आपकी कार रेंटल कंपनी है, मैं आपसे हायर करता हूँ, तो आप मेरे क्या होंगे? आप मेरे वेंडर होंगे, और आपके लिए भी मैं वेंडर हूँ बिकॉज मैं आपको बिजनेस दे रहा हूँ।
ठीक है ना। तो बिजनेस लेना और देना जो 2 पर्सन के 2 जगहों के बीच में होता है, जिससे हम कभी उनको कोई काम पड़ता है, उनका कोई ग्रुप आ रहा है तो आप हैंडल कर रहे हो, आपका ग्रुप आ रहा है वो हैंडल कर रहे हैं और उसके लिए पैसा ले रहे हो, तो वो आप वेंडर्स हो। तो वेंडर्स आइटनरी, जैसे कि सपोज करो, वही मैंने आपका एग्जांपल दिया था कि अगर हम यहाँ से किसी जगह पे जा रहे हैं, कुल्लू जा रहे हैं, ठीक है ना, कुल्लू में जो हमें हैंडल कर रहा है उस ट्रैवल के, वो क्या है, हमारे वेंडर्स हैं। वो आपका सब चीज़ें देखेंगे, उनको पता होना चाहिए, आइटनरी के अंदर उनको पता होना चाहिए कि भी धर्मशाला से किस बच्चों का ग्रुप आ रहा है, कौन सी डेट को आ रहा है, कितने बजे आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद कितने बजे उन्होंने होटल्स में उनका चेक इन है, किस होटल में उनका चेक इन है, नेक्स्ट डे का क्या उनका शेड्यूल रहता है, बिकॉज आपको भी चीज़ें वैसे ही मैनेज करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसीलिए उसको बोलते हैं वेंडर आइटनरी, क्योंकि वेंडर्स के पास जब आइटनरी वो आइटनरी रहेगी तो वेंडर्स को आपका शेड्यूल पता होगा, टूरिस्ट को भी पता होगा। ये आइटनरी बनती क्यों है, बिकॉज जब आपका जो टूर है उसको वेल मेंटेन करने के लिए, कि विदाउट एनी प्रॉब्लम्स जो आपका ग्रुप है, जो आपका टूर है, वो प्रॉपरली तरीके से रन हो सके, ठीक है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना आए। इसीलिए हम बोलते हैं आइटनरी इंपॉर्टेंट है। टूर पैकेज का, टूर ट्रैवल एजेंसी का एक बहुत मेजर वर्क है ये, ठीक है। अगर आपकी आइटनरी अच्छी होगी तो आपका प्रॉपर टूर अच्छा होगा। आइटनरी के अंदर बहुत सी चीज़ें देखी जाती है। आइटनरी के अंदर कंफर्टेबल देखा जाता है आपको। मैं बोलूँ कि आपको मैं एक दिन के अंदर 16 घंटे ट्रैवल करवा रहा हूँ, तो वो एक अच्छी आइटनरी होगी? नहीं, वो अच्छी आइटनरी नहीं होगी, बिकॉज आप तो ट्रैवल में ही थक जाओगे, ठीक है। कब आप विजिट करोगे, कब आप चीज़ें देखोगे, तो वो एक आइटनरी के अंदर पूरी फैसिलिटी देखी जाती है, कस्टमर को कैसे कंफर्टेबल मिल सकता है, उस कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग हम आइटनरी को प्रिपेयर करते हैं, और हर एक पर्सन को इसीलिए आइटनरी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। इसलिए हमने बोला कि टूर मैनेजर आइटनरी, टूर एस्कॉर्ट आइटनरी, ठीक है, टूरिस्ट आइटनरी और वेंडर आइटनरी। बेसिक 4 टाइप की है। इसके बाद तो आप आगे और चीज़ें ऐड कर सकते हो, बट आपके लिए ये 4 टाइप्स आप याद कर सकते हो आइटनरी के, ठीक है। कुछ पूछना है और?